तो हेलो बच्चों, क्लास 10th का हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा एक बार जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर हमने चार्ज के बारे में देखा था कि चार्ज होता क्या है, चार्ज को डिफाइंड कैसे करते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी पे अराइज कैसे किया जाता है, ये चीजें थी। और जो दूसरा लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग का मेथड क्या है, वहां पर हमने फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, ये तीन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे और डिटेल से समझा था। ठीक है, आइए अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा लेक्चर। आज जो हम करने वाले हैं ये हमारा रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, और आफ्टर दैट आज ही इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो ये है कि चार्ज दो तरह के होते हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरा होता है क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, जो सिमिलर चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। व्हाइल जबकि डिसिमिलर चार्ज, ठीक है, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज टू ईच अदर समझना इन चीजों को। मतलब क्या है कि चार्ज हमारा दो तरह का, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो अगर प्लस प्लस चार्ज हम लोग लेते हैं, ये प्लस और प्लस यानी कि सिमिलर चार्ज, इसी को हम लोग लाइक चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक जैसा। तो अगर ये दोनों कहीं पे रखा हुआ है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन में जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर यहीं पर माइनस और माइनस चार्ज रखा रहता है तब भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन अगर वही एक प्लस और एक माइनस होता है तब क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलिए इसको नोट के लिए हटा दें हम। चलिए इसको हटाते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है। एडिटिव का क्या मतलब होता है, सम होता है ना, सम वाला प्रॉपर्टी, जोड़ घटाओ। तो अगर ये कहता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए, इस एडिटिव प्रॉपर्टी को, इसको लिख लिए होंगे, हम हटा देते हैं इसको। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, ठीक है, या फिर ये क्लासरूम है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है आपका क्लासरूम है। और इस क्लासरूम में एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है Q1, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है -Q2, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है Q3 और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है Q4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करेंगे, Q नेट निकालेंगे टोटल, ये Q1 प्लस -Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो चार्ज होता है हमारा, उसका सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। कभी भी किसी सिस्टम में अगर बोले कि टोटल चार्ज आप बताइए कितना होगा, तो आपको क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम कर देना है। तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम। ठीक है, ये क्या होगा, ये अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये हमारा क्या है, चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रहा है बराबर यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौ अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं चार्ज का क्या होगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, ये भी बहुत सिंपल है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब होता है संरक्षण, कंजर्वेटिव का मतलब।
मतलब किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर कंजर्व रहता है। दिस इज नॉन एज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखना है यहाँ पर, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम, ए सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर इसको आप लोग कंजर्व्ड बोल सकते हैं, ये दोनों बात बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम का। हाँ, एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड, देखिए आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, अलग थलग। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से। सपोज दैट कि आपके क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है, राम है, श्याम है, गीता है, सीता है और है मोहन। ये 5 बच्चे हैं। इसके पास है 10 कूलम चार्ज, 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 इसके पास है 10 कूलम चार्ज। तो बताइए कि टोटल कितना हुआ सर, 50 हुआ। ठीक है सर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्लास में इतने ही बच्चे हैं, बाहर से इस बच्चे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तभी तो आइसोलेटेड बनेगा, अलग थलग। अब क्या किया है, राम ने 2 कूलम अपना इसको दे दिया, तो बताइए राम के पास कितना बचा, 8 कूलम। इसके पास कितना हो गया, 12 कूलम। ठीक है, गीता ने क्या किया है, 5 कूलम इसको दे दिया, तो गीता के पास इसका कितना बचा, 5 कूलम। इसके पास कितना हो गया, 50। अब बताइए, हाँ, और मोहन का मोहन ने फिर क्या किया है, अपने 10 कूलम चार्ज में से 2 कूलम इसको दे दिया, यानी कि +2 कूलम, यानी टोटल 10 हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 8 कूलम। अब जोड़ के बताइए तो 10, 12, 22, 5, 27 और 27, 5 कितना हो जाएगा, 32, 10, 42 और 8, 50। अभी भी कितना है, 50 कूलम में। मतलब अगर इस सिस्टम में सिर्फ 5 ही पर्सन है, तो जो टोटल चार्ज है, देखिए यहाँ भी क्या था, 50 कूलम था, यहाँ भी क्या था, 50। मतलब अपने में कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का कंजर्व रहेगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से कोई आके 5 कूलम चार्ज फेंक दिया, तब फिर आइसोलेटेड रहा नहीं, तब फिर चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ में आया होगा कि चार्ज कंजर्वेशन का क्या मतलब है। देखिए इसी को आप दूसरे टर्म में ये भी लिख सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर ओनली। ठीक है, चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। इस बात को आप जरूर मेंशन करेंगे खुद से। क्या मेंशन करना है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर बॉडी। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ इसको नोट कीजिए, अगला प्रॉपर्टी पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, ये आपका चार्ज का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप इसको समझिए, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार वेरी नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट जाते हैं और कुछ पीस वाला आइटम खरीदते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आप मार्केट गए और बनाना खरीद रहे हैं, केला। ठीक है, आप खरीद रहे हैं बनाना और आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 1 पीस बनाना दो, दे देगा, 2 पीस दे देगा। अच्छा, आप कभी 1.5 पीस बनाना मांग के देखें, दिया है क्या दुकानदार? नहीं देगा, देगा नहीं। अगर आपको बनाना लेना है तो 1 लीजिए, 2 लीजिए, नहीं तो 3 लीजिए, 4 लीजिए। मतलब क्या हुआ कि बनाना 1.5 पीस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं, कोई पैमाना नहीं है। लेकिन वही आप जाएंगे दुकान में राइस लेने के लिए, चावल लेने के लिए, और बोलेंगे 1 kg दीजिए, फिर भी देगा, 2 kg फिर भी देगा, 1.5 kg भी देगा, 1.4 kg भी देगा। मतलब इसके नंबर को आप काउंटिंग कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते हैं। अब किसी के मन में है सर कंटिन्यूअस तो है 1 2, नहीं, 1 और 2 कंटिन्यूअस नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में लाखों इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि 1.5। तो 2 तरह के क्वांटिटी हो गए, एक हो गया जो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट नहीं करता है और दूसरा हो गया करता है। ठीक है, तो जो नहीं करता है उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये क्या हो गया कि
मेजरमेंट, इसका हम लोग बोल सकते हैं कि मेजरमेंट डज नॉट वेरीज कंटिन्यूअसली, वेरीज कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए चार्ज के केस में क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा। हम फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे, याद है, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज एराइज कैसे होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज एराइज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे ना, जो फर्स्ट लेक्चर देखिए, लगातार देखिए, है ना, अगर 10th में पढ़ रहे तो लगातार देखिए, इसे बीच बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप ना देखें, आप वीडियो खोलेंगे 1-2 मिनट ये आप देखेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तो ऐसे आप नहीं, आप रेगुलर देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब चार्ज के केस में क्या है, किसी भी बॉडी से पर चार्ज आता कैसे है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, अगर बॉडी से निकलता है तब इस पर पॉजिटिव, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर एक ही आ जाएगा प्लस में, अगर 2 निकला है तब कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। क्या इस बॉडी से कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, नहीं निकल सकता है ना, नहीं निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन तो खुद छोटा था, टूट के थोड़े निकलता है, या तो निकलेगा तो 1 निकलेगा, नहीं तो 2 निकलेगा, नहीं तो 3 निकलेगा, नहीं तो 4 निकलेगा। मतलब सर चार्ज का जो वैल्यू है या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सर आप कुछ भी कर ले सर, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है सर 2.1 इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर ले आप, हो ही नहीं सकता। मतलब चार्ज क्या हो सकता है, तो ई का यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब इन जनरली लिख सकते हैं सर ये n ही हो सकता है, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 होल नंबर 4 ऐसे हो सकता है सर, और ये प्लस माइनस, तो दिस इज ये हो सकता है सर। मतलब चार्ज का जो वैल्यू है सर वो या तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 होगा, 4 ही होगा। मतलब सर ये कंटिन्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब कंटिन्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये भी तो क्वांटाइज हुआ ना चार्ज, ये आपका चार्ज क्वांटाइज हुआ। मतलब चार्ज क्या करता है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। चार्ज क्या करता है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, दिस इज नॉन अ चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट, इसको अब कैसे एक लाइन में अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चार्ज on a body exist in integral multiple of E, ठीक है, this is called चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। उम्मीद है कि आप लोगों से अगर कोई पूछे कि चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है तो आप लोग समझा देंगे इसको, ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चीजें सीखने को मिली, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अप, ये 5वां आपका प्रॉपर्टी हो गया, तो नोट कीजिए इसको थोड़ा। हाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, 6ठा प्रॉपर्टी आपके पास, तो ये क्या है कि चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ स्केलर, चार्ज हमारा स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर का मतलब हुआ कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और 7 चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट ये क्या है आपका, ये होता है कूलम, ठीक है, COULOM, ये होता है कूलम, इसके बराबर हो जाता है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा 15 मिनट के आसपास का हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ थोड़ा और लंबा खींचेगा, ठीक है। कूलम्स लॉ यानी कि कम से कम तो मेरे ख्याल से 20 मिनट के आसपास जाएगा, तो ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो अब हम जो कूलम्स लॉ है ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को ये कीजिए। और हाँ, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, एस चंद होगा, जो टॉपिक मिले उसको जोड़ पढ़िएगा। अभी क्या है कुछ बच्चों का कि सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, देखिए शुरुआत में जो है ना, जो शुरुआती लेवल है वो एनसीईआरटी वगैरह क्या कर दिया है एस चंद, इन सब चीजों को नहीं लिखा है, लेकिन बहुत जरूरी अच्छा से फिजिक्स समझने के लिए। और कब तक, तो बस आज तक, मतलब आज अभी तक जो 3rd लेक्चर तक पढ़ा है वो बेसिक आपका बैकग्राउंड था, जो हम समझाए हैं चार्ज के बारे में क्या क्या होता है। तो अगर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बुक में ना मिले 10th में तो परेशान नहीं होना है, 1-2 क्लास में आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके बुक से, कि पूरा का पूरा बुक ही फॉलो होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़े, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। चलिए
हाँ लिख नोट कर लीजिए इसको।